जो बिगर कंपनीज़ हैं, जो स्मॉलर कंपनीज़ हैं, जिनके इमेज विजन बड़े होते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी होती है टू बिकम द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, वो अपने कस्टमर्स को वन टाइम कस्टमर्स नहीं लेती, वो उनको क्लाइंट्स बनाती हैं, वो उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में मोल्ड करती हैं। वो इतना अच्छा आपको सर्विस देती हैं कि यू ऑलवेज वांट टू गो टू देम, यू ऑलवेज वांट टू सी कि व्हाट एल्स दे हैव टू सेल एंड ऑफर, यू ऑलवेज ट्राई टू टेल टू योर फ्रेंड्स अबाउट दैट कंपनी। और उसमें चीज़ें होती हैं परसिस्टेंस इज़ द की टू बिजनेस। और उसमें डे वन पे कुछ भी नहीं होता। कभी कभी आपको 3 साल एक क्लाइंट के साथ गुजारने पड़ते हैं ताकि वो पहली सेल आपकी करें। तो यू हैव टू परसिस्ट, you have to follow up, you have to go and meet them, you have to sometimes give them a small gift, a diary or a pen or something. Sometimes you just have to appreciate them, sometimes you have to appreciate, go to them and meet them just because I'm passing from here. मैं आज यहाँ से गुजर रही थी और मैं गुजर रहा था और मैंने कहा चलो आज आपको सलाम करने आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। कभी कभी कई साल लग जाते हैं एक अच्छा क्लाइंट आपको फाइनली सेल पहली दे, तो इट्स परसिस्टेंस। अच्छा, फिर उसके बाद a lot of times things happen, but people just especially जो लोग B2C सेल्स करते हैं उनमें एक certain लाइंस लोग हमें कस्टमर्स हमें बताते हैं या क्लाइंट्स हमें बताते हैं। अक्सर लोगों के एक्सक्यूज़ेस होते हैं। आप उनके पास जाते हैं अपनी सर्विस लेके और वो कहते हैं आज हमारे पास टाइम है, या मैं अपने बॉस से पूछ के बताऊंगा, या मैं कोई अगर B2C की बात अगर हम करें, मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा कि मैं ये चीज़ लूँ कि नहीं, या मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी कि मैं ये चीज़ लूँ कि नहीं, या मैं आप मुझे 2 हफ्ते बाद कॉल करें, मैं फिर आपको बताती हूँ। या मैं कुछ लोग आपको टाइम का बहाना देते हैं, कुछ लोग अपने बॉस और स्पाउस का बहाना देते हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे आप कुछ टाइम दें, मैं आपको बताऊँगी, मैं खुद आपको कॉल करूँगी, या मैं खुद आपको अप्रोच करती हूँ, या आप कोई भी बहाना ले लें। वो एक सेल्स के लोगों ने ना, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, सेल्स के लोगों ने वो 10 से 15 एक्सक्यूज़ेस लिखे हुए हैं कि वो क्या लोग आपको देते हैं, और वो सेम पैटर्न्स हैं। कोई आपको ये बोलेगा, कोई आपको वो बोलेगा। अच्छा, जो लोग आपको, और ये मैं बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को यू स्टार्ट पुशिंग पीपल, नेवर पुश पीपल। इफ़ समबडी सेज यू नो, अगर आपको कोई शुरू में कह देता है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो प्लीज़ have some respect for that client and customer, and please step back and don't never try to push your product or service down their throat. Never try to do that. That's one of the worst sales strategy, and never ever do that. They will respect you more by you when you say to them okay, thank you so much for your time. Okay, whenever you feel like, then you can always contact me. आप उसको इतना नाइसली क्लोज करें कि उनको ये फील ना हो कि उन्होंने आपको जब नो बोला कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए और आपने इतने रिस्पेक्टफुली आंसर किया, इट बिकम्स सो रिस्पेक्टफुल that whenever they want that product, they will always try to contact you. So you don't take it personally, don't take it उसको कि ओ मैं इतनी कोशिश कर रही थी या मैं इतनी कोशिश कर रहा था इसको बेचने की ये चीज़ और उसने मुझे फ्लैट नो कह दिया। That's a good thing, that's okay. Always सेल में चीज़ याद रखिए कि एक certain percentage will be rude to you and will not be very happy. That will not be a happy experience. There will be a certain chunk which will say वो जो excuses वाली,